वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। रामनवमी की आप सब बंधुओं को, भगिनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम हमारे भीतर वे सभी गुण पैदा करें जिससे हमारा जीवन राममय हो जाए, हमारा राष्ट्र राममय हो जाए, हमारे परिवार राममय हो जाए। मैं नरेंद्र मोदी, प्रभु श्री राम और आपके और हमारे तीन कोण पर आज थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। मैं चूँकि हिंदी का प्राध्यापक रहा हूँ, रामचरितमानस से लेकर के राम के जो विभिन्न रामचरितमानस में रूप हैं और किस तरीके से वो आज के जीवन को और ज़्यादा प्रभावित करते हैं, उन सब को लेकर के थोड़ी सी बात करेंगे। वीडियो में अगर आप आखिर तक रहेंगे तो मुझे लगता है अच्छा लगेगा, आपको कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी। केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से राम का चरित्र नहीं है, केवल आध्यात्म और भक्ति और पुण्य के दृष्टिकोण से रामचरितमानस का पाठ नहीं है। राम का व्यक्तित्व हमें अच्छे मनुष्य बनाने का कार्य करता है। इसलिए भी रामचरित मानस, प्रभु श्री राम के चरित्र रूपी समुद्र का गुणगान तुलसी बाबा ने किया, अन्य लोगों ने भी किया। 200 से अधिक राम काव्य हैं और अपने अपने तरीके से अलग अलग भाषाओं में काम हुआ है। हम नरेंद्र मोदी ने राम के चरित्र से क्या कुछ सीखा और फिर हम क्या सीख रहे हैं और हमें क्या सीखना चाहिए, उस पर थोड़ी सी बात करें। प्रभु श्री राम और माँ कैकेयी का संबंध कैसा था हम आप सब जानते हैं, लेकिन परिस्थितियों ने कैकेयी को रामद्रोही बना दिया, नीति से परे बना दिया, अनैतिक बना दिया, अधार्मिक बना दिया। लेकिन राम के हृदय में कैकेयी के प्रति दृष्टिकोण नहीं बदला। यहाँ पर हम थोड़ा सा मोदी ने क्या सीखा, यही सीखा कि परिस्थितियाँ व्यक्ति को अच्छा बुरा बना देती है, वो व्यक्ति बुरा होता नहीं है। फिर हमारे ऊपर है कि हम उसको अपने अनुरूप वापस सही पथ पर कैसे लेके आएं, या कि परिस्थितियां खुद जब आप ठीक होते हो तो आपके साथ कैसे उस मनुष्य को फिर जोड़ देती है। कैकेयी का रास्ता गलत था, अंततोगत्वा रामद्रोही होने से उसे क्या भोगना पड़ा, वैधव्य भोगना पड़ा, वे लांछन भोगना पड़े, रो रो करके और राम के पास में पुनः पहुंचना पड़ा। क्या कुछ था, क्या कुछ हो गया, ये सीखा राम के उस व्यक्तित्व से, राम के उस गुण से। नरेंद्र मोदी ने क्या सीखा, जो नीतीश कुमार उधर चले गए थे, जो चंद्रबाबू नायडू उधर ही थे एक समय, लेकिन किस तरीके से यहाँ तक कि जयंत, ये सब लोग जो इधर उधर थे, इधर उधर पहुँच रहे थे, उनको कैसे ले करके अपने साथ लेके आए, उनको सद रास्ते पर लेके आए। और प्रकारांतर से आज जो कैकेयी भवन में, कोप भवन में बैठे हुए हैं, वे भी वापस इधर ही आएंगे, आज नहीं तो कल। जो हम कहें कि लालू की खानदान है, हम कहें कि भाई तमिलनाडु का जो पूरा कुनबा है, हम कहें कि केरल के भी बहुत सारे लोग हैं, हम कहें कि अखिलेश का पूरा कुनबा है, ये एक समय अभी अलग है, शायद कह सकते हैं, शायद भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी उनको सही लग रहा है, जैसे कैकेयी को सही लग रहा था। कैकेयी को नहीं पता था कि ये सब कुछ ध्वंस हो जाएगा हमारा, लेकिन राम को पता था कि ये एक दिन वापस ठीक आएंगे और वापस इनको साथ में लेके आना है। इसलिए अभी मुझे लगता है मोदी के रास्ते पर, मोदी का रास्ता सनातन का रास्ता है, मोदी का रास्ता धर्म का रास्ता है, मोदी का रास्ता राष्ट्र के निर्माण का रास्ता है, मोदी का रास्ता पूरे राष्ट्र के साथ में पूरी सृष्टि के जितने मनुष्य हैं उनको उनका सुखमय जीवन, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो कहा जाता है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे, सब सृष्टि के कुटुंब भाव को लेते हुए करने का है। तो मोदी ने वो सीखा, हम आप क्या सीख रहे हैं?
पड़ोसी से कैसा भी रिश्ता गड़द सड़द हो जाए उसको ठीक करने का प्रयास करें। अभी कई बंधु इधर उधर हो जाए, साथ लाने का प्रयास करें। फिर ये है कि जो बांधवी अभी जितने कोर्ट केसेस क्या कुछ चल रहा है, भाई से भाई लड़ रहा है, भाई से बहन लड़ रही है। अभी बहनों को भी पूरा जब से अधिकार दे दिया है तब से बहनें भाई के कलाई पर राखी बांधना भूल करके और कोर्ट केस में पिता की संपत्ति हथियाने के लिए उसको अपने पति की संपत्ति भी चाहिए और साथ में अपने पिता से जुड़ी हुई जो भाई के साथ भी वो बंटवारा के लिए लड़ रही हैं। कोर्ट कचहरी में भाई बहन के मुकाबले हो रहे हैं, दामाद तमाशाई बने हुए हैं। सब परिवारों के विखंडन का एक बड़ा कारण भाई बहन के पवित्र रिश्ते को खंडित, अपमानित, साथ ही वो बड़े ही भयानक रूप से करने का काम ये बहनों को भी पूरा अधिकार संपत्ति में देने का जो कर दिया गया पिता की संपत्ति में, उसके कारण से हो रहा है। लेकिन राम क्या सिखाते हैं? राम लक्ष्मण को साथ में लेके चलते हैं। लक्ष्मण को जब मूर्छा आ जाती है कैसे विलाप करते हैं वे, लक्ष्मण को परे जाकर के और फिर अपनी कोई व्यू रचना नहीं करते, वहीं जाकर के युद्ध ठहर जाता है। आपका जो अपना है उसके लिए प्राण लगा दो। अभी बहुत सारी चीज़ें हम अब मोदी जी ने क्या सीखा? मोदी जी भी चाहते तो अमित शाह जी को कहीं बीच में थोड़ा डांट फटकार कर सकते थे, लेकिन नहीं किया ना। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर पर उनका स्लिप ऑफ टंग राज्यसभा में हो गया, निभाया ना पूरा। अभी वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय पर भी शरद पवार को पता नहीं तुम्हारे बाप दादे और तुम्हारे पुरखे और क्या क्या बोल गए थे, लेकिन निभाया ना। उनको पता है कि लक्ष्मण थोड़ा तेज है, लक्ष्मण कई दफ़े तीर प्रत्यंचा धनुष बाण उठा लेता है, उसको संभालना पड़ेगा। तो संभाल करके ही, क्योंकि उस लक्ष्मण की अपनी उपयोगिता है, अमित शाह की अपनी उपयोगिता है। राम को ही पता, राम के चरित्र से सीखा ये मोदी ने, लक्ष्मण को आपके साथ रखना होगा तब जाकर के लंका विजय होगी। हनुमान भी है, हनुमान की भूमिका में अमित शाह के पीछे आप देखो, अब योगी बाबा वो हनुमान की भूमिका में वो और एक कदम आगे, बोले किसको उखाड़ना पछाड़ना। तो हम राम के चरित्र, रामचरितमानस के चरित्र से, राम के व्यक्तित्व से हम ये सब कुछ सीखते हैं और उसी अनुरूप मोदी बराबर सीख रहे हैं। लेकिन मोदी को भी पता है कि भरत की तरह पर्दे के पीछे रह के कौन हमारा सहयोग कर रहा है, कौन हमारा विश्वसनीय साथ दे रहा है, संग साथ दे रहा है। पूरा नागपुर उनके लिए भरत की भूमिका का कार्य कर रहा है। वो पूरी तरीके से संभाल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, चाहे वक्फ के बाद की स्थितियां हो, चाहे 370 हटाने के बाद की स्थितियां हो। मोदी पर सीधा आक्रमण कोई करे, मोदी सरकार पर कोई सीधा आक्रमण करे, उससे पहले नागपुर उसके साथ में सीना तान करके खड़ा रहता है। एक एक स्वयंसेवक पीछे खड़ा है। तुमको मोदी तक पहुंचने से पहले जो 15 करोड़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे राष्ट्र भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए जो स्वयंसेवक हैं, उनसे होकर गुजरना पड़ेगा। तो यूँ ही मोदी कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि भरत अयोध्या में पीछे सब देखने के लिए है। तो ये चीज़ हमारे जीवन में भी, हमारे मित्र मंडली में कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं होता, लेकिन हमारे पीछे वो साथ देते रहते हैं। लेकिन हमें जानकारी होना चाहिए कौन हमारे साथ पीछे खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, अपने पर विश्वास रखना। अभी मोदी, रामचंद्र ने क्या किया, प्रभु राम ने क्या किया? प्रभु राम चाहते तो एक संदेश वाहक भेजते कि सीता जी का इस तरह हरण हो गया है, मुझे भरत वहाँ से पूरी सेना, अयोध्या की सेना के साथ में पूरे उत्तर भारत के सारी से जनकपुर की सेना, बहुत सारी सेना आ जाती, ध्वंस कर देते। लेकिन खुद पर विश्वास, मैं रावण को परास्त कर दूंगा, मैं सीता को वापस मुक्त करा के ले आऊँगा, ये कार्य किया। खुद पर विश्वास, मैं 370 हटाने में अभी खुद कर लूँगा। अभी वक्फ अधिनियम, जो संशोधित अधिनियम के समय पर 240 सांसद होकर के भी 288 कैसे आ गए? इसीलिए आए। और खुद मोदी तो अभी विदेश यात्रा पर चले गए थे, मोदी तो थे ही नहीं। मोदी वोटिंग के समय न लोकसभा में थे न राज्यसभा में थे, लेकिन खुद पर भरोसा, उनको पता है कि लक्ष्मण सब कर लेगा, वहाँ पर सब संभाल लेंगे। और भरत तो वहाँ बैठा ही हुआ है, सब बागडोर और पीछे पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए। तो ठीक हो गया। खुद पर भरोसा रखें
और उस वैसी व्यू रचना करें फिर। तो ये खुद पर विश्वास करना, राम ने विश्वास किया और रावण का वध कर दिया। अभी जो देशद्रोही शक्तियाँ, अभी जो विधर्मी शक्तियाँ जो रावण के रूप में ही कहीं यहाँ पर कार्य कर रही हैं, उनका भी ध्वंस होगा, उनका भी ध्वंस करने का काम राम के माध्यम से होगा। तो वहाँ से ये सीखा। फिर शक्ति संयोजित करना, हथियार। अभी आप देखो 2014 से पहले सारे हथियार बाहर से आ रहे हैं, हर उपकरण बाहर से आ रहे हैं। वो कोई हमको F-16 दे रहा है, कोई F-17 दे रहा है, कोई F-18 दे रहा है, हम उनसे लेते चलें और सारी टेक्नोलॉजी उनके पास में है। जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो वो लॉन्च भी कर सकते हैं। जैसा अभी इजराइल ने जो ईरान को जितने सोलर पैनल्स दिए थे, इजराइल ने वहीं से उनको बम से उड़ा दिया। बताइए, ऐसी टेक्नोलॉजी। तो हम चीनी सामान खरीदते रहे। वो भैया तो अपना पप्पू भैया तो वहाँ का ड्रोन उड़ा रहा था अभी कुछ दिन पहले, हैं राहुल जी। एक ड्रोन, चाइना का ड्रोन, बता चाइना का ड्रोन कितने अच्छे है। जिस राष्ट्र का विपक्ष का नेता चाइना जैसे शत्रु राष्ट्र की चीज़ का विज्ञापन करता हो, वो राष्ट्र कितना खतरे में है। कोई अन्य राष्ट्र में ऐसा होता तो उसको विपक्ष का जो नेता का पद तो छोड़िए, उसको सांसदी और सब कुछ खत्म कर देते। मोदी लेकिन शांत भाव से कर रहे हैं। उनको अपने हथियार 2014 के बाद में, उस समय हम केवल आयात तक थे हथियारों के, 2014 से 2025 के मध्य अब हमारा जो हथियारों का आयात है 50% से कम हो गया। और हम अभी 25% जो हमारी जो निर्यात है उसमें कहा जा रहा है कि 25% के लगभग हम हथियारों को निर्यात करके और वो प्राप्त करें, विदेशी मुद्रा प्राप्त करें। हम हथियारों के निर्यातक बन गए। हमारे यहाँ के छोटे तेजस से लेकर के जो वायुयान है वे बाहर जा रहे हैं, हमारी मिसाइल्स बाहर जा रही है, मिसाइल टेक्नोलॉजी हम लोग सेल कर रहे हैं। तो ये अब आया। तो अपने पर विश्वास रखने के साथ शक्ति संयोजित करना। दूसरों के दिए हथियारों से युद्ध नहीं लड़े जाते, अपने हथियार होना, अपनी टेक्नोलॉजी होना, ये मोदी कर रहा है। तो ये राम से भी वही सीखा। राम ने क्या किया, प्रभु राम जब उधर जा रहे थे तो हर ऋषि मुनि के पास जाकर के वो हथियार इकट्ठे कर रहे थे। मान के चलो हथियार इकट्ठे नहीं कर रहे थे, सारे ऋषि मुनि, क्योंकि ऋषि तो अस्त्र चलाएंगे नहीं, सारे ऋषि गण उन्हें टेक्नोलॉजी दे रहे थे, सारे ऋषिगण उन्हें मंत्र दे रहे थे, अस्त्र शस्त्र से सज्जित कर रहे थे। उनको पता है कि जो पाप का नाश करना है, अधर्म का नाश करना है, रावण का नाश करना है, तो राम ही करेगा, मोदी ही करेगा। तो मोदी वो सब करते हुए अब जैसे राम ने टेक्नोलॉजी पूरी शस्त्र चलाने की इकट्ठे की, अस्त्र और शस्त्र की। अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है? शस्त्र जो भौतिक रूप से दिखाई दे रहा है, अस्त्र जो मंत्रों से आहूत होता है उसे अस्त्र कहते हैं, जो ऋषि मुनि से प्राप्त हुआ। अब देखते हैं ना कि हाथ ऐसे ऊपर करते हैं और हथियार हाथ में आ जाता है, वो अस्त्र के द्वारा होता है। अस्त्र कहते हैं उसी को जो मंत्र के द्वारा आहूत होता है। ये सब किया राम ने। अब मोदी भी वही कर रहा। 2014 से लेकर के 21 तक मोदी ने सारे अस्त्र और शस्त्र दोनों ही इकट्ठे करने का काम किया, क्योंकि तभी जाकर के होगा। फिर धर्म से विमुख कभी नहीं होना। राम स्वयं विष्णु रूप थे, लेकिन आप जहाँ, मैं तो अशोक वाटिका से अयोध्या तक प्रभु श्री राम जिन जिन स्थलों पर गए सब जगह मैं गया हुआ हूँ। मैंने 2 महीने की वो यात्रा की है अपने 21 बंधुओं के साथ में। तब राम जहाँ पर भी विश्राम किया उन्होंने शिव की पूजा की। शिव द्रोही मम दास कहावे, सो नर मोहि सपने हूँ नहीं भावे। जो शिव का द्रोह करता है और मेरा अपना कहलाता है, राम कहते हैं, वो मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। हर जगह आप चाहे किष्किंध्या में चले जाइए, आप चाहे जहाँ पर भी चले जाएंगे, आप जहाँ प्रभु राम जहाँ पर रुके, नासिक चले जाइए, जहाँ भी रुके उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करके शिव की पूजा की। तो अपने संस्कारों से कभी दूर नहीं होना, अपने धर्म से कभी दूर नहीं होना, और समरसता का भाव रखना, सबको एकीकरण करना। ये किया राम ने वही किया। वो चाहते तो अपने अंगूठे, पाँव के अंगूठे से धनुष से तीर छोड़ते और उधर रावण का वध हो जाता, लेकिन वो शबरी माँ के पास में गए, वो निषाद के पास में गए, वो केवट के पास में गए, वो सबको, हिंदू समाज को साथ लिया, सभी सनातनियों को साथ लिया, और साथ लेकर के और फिर वानर सेना, पशु पक्षियों को साथ लिया। कहाँ तक भाव गया होगा,
सबको साथ लेकर के, रीछ बानर सबको साथ लेकर के, अब देखते जामवंत, हनुमान, सबको साथ लिया और ला करके और रावण का वध करते हैं। जब आपको पाप का नाश करना हो, जब आपको अधर्म का नाश करना हो, तो आपको प्रकृति से जुड़ी हुई सारी शक्तियों का संकलन करना पड़ेगा। मोदी भी यही कर रहे हैं। मोदी जो सामाजिक समरसता का मंत्र है, जो संघ से उन्हें प्राप्त हुआ है, वो सबको इकट्ठे करना, इसलिए जाति जनगणना के विरोध कह लीजिए या फिर उसको जो युक्त करने का काम है वो कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम सब जातियों में हमें तुम्हें बांट रहे हैं, सोने की चिड़िया के पर काट रहे हैं, ऐसा ना हो जाए, वो कार्य कर रहे हैं। इसलिए प्रभु राम से सीखा, हमें विखंडित हिंदू समाज नहीं चाहिए, हमें संयुक्त हिंदू समाज चाहिए। वो समरसता के मन से आएगा। वो हमारा जो अबल अशक्त हमारा वर्ग है हिंदू समाज का, उसको गले लगाना पड़ेगा, उसको ऊपर उठाना पड़ेगा, शबरियों को समान सम्मान देना पड़ेगा, हमें निषाद को गले लगाना पड़ेगा, हमें केवट को और अर्थ संपन्न करना पड़ेगा। ये कार्य मोदी कर रहे हैं। तो ये कार्य राम से सीखा मोदी ने। हम क्या सीख रहे हैं? हम भी ये सीखें, अपने इर्द गिर्द जो हिंदू समाज के लोग हों उनको सशक्त बनाने का काम करें। याद रखना, आपके पड़ोस में अगर कोई भूखा बैठा है, आप ज़्यादा दिनों तक भरे पेट नहीं रह सकते हो, एक दिन आपको उसका कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए समग्र हिंदू समाज वैभव संपन्न बने, ये चिंता मोदी कर रहे हैं। इसीलिए 5 किलो अनाज से लेकर के, यद्यपि उसमें कुछ विदर्भी भी पल रहे हैं जो कभी सनातन का साथ देने के लिए बीजेपी के साथ नहीं आते, लेकिन उसकी चिंता वो नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं कि कुछ लोगों को तो क्योंकि एक दिन तो राक्षसों में से भी कुछ विभीषण निकल के आए थे, उन्होंने राम के साथ दिया, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि इधर से सुग्रीव का सगा भाई बाली, लेकिन बाली के लड़के को अंगद को वो देखते हैं क्या किया था, अंगद को दिया था ना, पूरा राजपाट दिया, वहाँ पर भी विभीषण को राजपाट दिया। तो आपको अपने लोगों को, बुरे लोगों में से अच्छे लोगों को खोज लेना राम ने किया और उनको आगे बढ़ाना, बुरे लोगों का वध करने के साथ में उन्हीं में से कुछ अच्छे लोगों को आगे बढ़ा देना। ये कार्य मोदी भी कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उधर से जो स्टालिन का उद्धार कर देंगे या कि नायडू जी और नीतीश कुमार और इन सबको साथ में लेकर के और वे कहीं उस दृष्टिकोण से, लेकिन इनकी विचारधाराएं अलग थी। धीरे धीरे विचारधारा में बदलाव आया। अब तो खुल करके वे सनातन के पक्ष में खड़े हैं। अगर बीजेपी के पक्ष में कोई खड़ा है तो सनातन के पक्ष में खड़ा है, बीजेपी के पक्ष में कोई खड़ा है तो राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़ा है, बीजेपी के पक्ष में कोई खड़ा है तो मान के चलिएगा उसकी दृष्टि में सनातन अब पवित्र भाव से है और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, इस भाव के साथ खड़ा है। तो अब जाकर के मोदी ने सीखा, राम से सीखा, हम भी सीखें, जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनका साथ दें, उनको आगे बढ़ाएं। और अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि दूसरे की संपत्ति पर कुदृष्टि, बुरी दृष्टि नहीं रखना। पूरी लंका जीत ली राम ने, लेकिन क्या बोला फिर? अपी क्या बोले लक्ष्मण से बाद में, जब रावण वध हो गया, सामने सोने की लंका, लेकिन क्या बोले कि अपि स्वर्णमयी लंकान में, अपि स्वर्णमयी लंकान में लक्ष्मण रोचते, अपि स्वर्णमयी लंकान में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, सोने की लंका भी सामने है, ये मिल गई है, लेकिन मुझे तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। जननी और जन्मभूमि से ज़्यादा अच्छा कुछ लगता ही नहीं है, अपने अयोध्या से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी यही कर रहे हैं, दुनिया में घूम के आते हैं, सभी राष्ट्रों की सेवा कर रहे हैं। अभी श्रीलंका गए, उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी बांग्लादेश के उस नालायक सलाहकार को बोला, यूनुस को, कि लाइन पर आ जाओ, ठीक बात नहीं है, वहाँ ठीक कर रहे हैं। यहाँ तक कि चाइना के भी को भी सदगति मिले, सदमति मिले, इसका आग्रह कर रहे हैं। नेपाल में वहाँ कह रहे हैं कि तुम चीन के चारे लगोगे नष्ट हो जाओगे। और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ताकि अयोध्या अभी जो स्वर्ग जैसी हो गई है और पूरे राष्ट्र को अयोध्यामय बनाना, पूरा राष्ट्र अवध जैसा बन जाए, तब जाकर के राम राज आएगा। राम राज की स्थापना के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। तो उसको करने के लिए सब कुछ, आप हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो, मोदी ने तो राम से सीख लिया
क्या जननी माँ और जन्मभूमि से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। हमारी जन्मभूमि हमारा भारतवर्ष है, हमारी माँ हमारी ये भूमि है। तो इसके लिए मोदी ये कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो यही करें। जहाँ पर अभी दुष्टों से जो ज़मीनें हड़प कर रखी थी वक्फ के नाम पर, उसको छुड़वाने का काम कर रहे हैं ना, क्योंकि उसको पवित्र करना, नहीं तो अपवित्र होता। वहाँ पर वही बकरे ही कटते कुल मिला करके। तो सब वो जो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। ये 20 मिनट का लगभग मेरा आपसे आज रामनवमी के उपलक्ष्य में हो गया। बहुत बहुत रामनवमी के उपलक्ष्य में मेरी शुभकामनाएं भी। मोदी पूरा जीवन लगा चुके हैं, आप हम राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं, ये भाव तो रखना पड़ेगा। तब जा कर के हम इस राष्ट्र को परम वैभवी राष्ट्र की तरफ ले जा पाएंगे। सनातन पूरे विश्व का मार्गदर्शन करे। हम सनातन में सबको समाहित करते हैं। विवेकानंद का वह वाक्य सदैव ध्यान रखना है कि मैं जिस राष्ट्र से आया हूँ, मैं जिस धर्म से आया हूँ, उसी धर्म से सारे धर्म की अच्छाइयों का उद्घोष होता है, या कि सारे धर्मों की जो अच्छाइयाँ हैं वो मेरे सनातन में निहित है। इस भाव के साथ में मैं पुनः आपको रामनवमी की शुभकामना देता हूँ। ये वक्तव्य, ये बातचीत आपको कैसी लगी नीचे टिप्पणी में अवश्य लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और ऐसा कार्य हम कर सकें, इसका भाव बहुत पैदा होगा। आपका जीवन राममय हो जाए, आपका परिवार राम के परिवार सा हो जाए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।